हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मॉडल वर्ब। कोई इसको मोडाल बोलते हैं तो कोई मॉडल बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हो। उसके हम करेंगे एक्टिव और पैसिव, दोनों देखेंगे क्या सेंस बैठती है। एक्टिव में क्या सेंस आएगी जब हम कोई भी इंग्लिश बुक रीड करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने साथ में हिंदी भी दी है ताकि आप उसकी सेंस को समझ पाओ। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग इंग्लिश को अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आज की वीडियो। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कैन। कैन किसको दिखाता है? एबिलिटी को, कि मीन्स आपके अंदर कोई क्षमता है काम करने की, ठीक है ना। लाइक जैसे अगर हम इसका एक्टिव बनाएं तो माई मदर कैन स्पीक इंग्लिश। मेरी माँ इंग्लिश बोल सकती है, मीन्स उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इंग्लिश को बोल सकती हैं, ठीक है। कैन लगाया। अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं, बहुत बार जब भी मैं स्टोरी रीड करवाती हूँ आपको या कोई न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं तो उसमें मैं बोलती हूँ ये कैन का पैसिव है, ये पास्ट का पैसिव है, इस तरह से बोलती हूँ ना, तो वो यही होते हैं। अब अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय माई मदर। इंग्लिश बोली जा सकती है किसके द्वारा? मेरी माँ के द्वारा, ठीक है ना। इंग्लिश बोली, अब जैसे हम इंग्लिश को बोलते हैं मीन्स फ्लुएंसी में हम कितना पार्ट बोलते हैं? सिर्फ इतना सा। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती है, ये भी तो हम यूज़ करते हैं ना जब हम इंग्लिश को बोलते हैं। तो अगर आप बाय लगाना चाहते हैं तो ये आपकी विश है, आप लगाएं चाहे ना लगाएं। अगर आप दिखाना चाहते हो कि कौन बोलता है, कौन इस काम को कर रहा है, तो आप बाय लगाकर सब्जेक्ट को दिखा सकते हो। अगर नहीं दिखाना तो सिर्फ हम पैसिव का इतना सा पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं बोलने में भी। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, ठीक है, कि इंग्लिश बोली जा सकती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कुड। कुड का एक्टिव अगर हम देखें, दैट पर्सन कुड हार्म यू। वो व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए इसका जो यूज़ है, कैन अगर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में तो कुड को भी हम प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। तो मीन्स एक तो यूज हो गया कैन का यूज कुड, सकता था, सकते थे के रूप में। अगर हम इसी को बना दें कि मेरी माँ इंग्लिश बोल सकती थी, तो यहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। माई मदर कुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो कुड है मैंने अभी जो बनाया है, इसका मीनिंग पॉसिबिलिटी को दिखाना है, ठीक है। कुड यू प्लीज़ गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं? किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, कुड यू प्लीज़ टेक दैट, क्या आप ये ले सकते हैं? इस तरह से हम बोलते हैं प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। दैट पर्सन कुड हार्म यू, वो व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड करता है। यू कुड बी हार्म्ड बाय दैट पर्सन, ठीक है। यू कुड बी हार्म्ड, तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसके द्वारा? उस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति के द्वारा तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं तो हम इतना भी यूज़ कर सकते हैं कि तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बी केयरफुल, यू कुड बी हार्म्ड, इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दे मे अटेंड द पार्टी। मे में कितने परसेंट पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन कितने परसेंट? 50% पॉसिबिलिटी होती है कि कोई काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हम मे लगा देते हैं किसी भी सेंटेंस में तो मतलब उस काम की जो पॉसिबिलिटी है वो 50% है, 100% नहीं है। दे मे अटेंड द पार्टी, वे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कितने परसेंट हो सकते हैं? 50%, क्योंकि मे लगा है, ठीक है। इस तरह इसको समझेंगे। दे मे अटेंड द पार्टी, वो पार्टी को अटेंड कर सकते हैं। द पार्टी मे बी अटेंडेड बाय देम, पार्टी उनके द्वारा अटेंड की जा सकती है। पैसिव में हमेशा जाने का सेंस होता है, मीन्स, लेकिन इसका मीनिंग गो नहीं होता, ठीक है। द पार्टी मे बी अटेंडेड, पार्टी को अटेंड किया जा सकता है। हम बोलते हैं ना कि पार्टी को अटेंड किया जा सकता है, द पार्टी मे बी अटेंडेड। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। सेंस को समझिए, इसीलिए मैंने साथ में हिंदी दी है। नेक्स्ट है माइट। अब ये भी मे का ही हिस्सा है। अगर मे के अंदर 50% पॉसिबिलिटी होती है तो माइट में
20% पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है ना, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो काम है वो 20% है या 50% है, वो आप ही बता सकते हैं जब आप बोलेंगे। यू माइट विन द गेम, आप खेल जीत सकते हैं। सेम है ना, इसमें भी सकते हैं, इसमें भी सकते हैं का सेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? पॉसिबिलिटी का। 50% पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें 20% पॉसिबिलिटी है कि वो गेम जीत सकते हैं। यू माइट विन द गेम, आप खेल जीत सकते हैं शायद, है ना। द गेम माइट बी वन बाय यू, खेल आपके द्वारा जीता जा सकता है। इस तरह का जो सेंस है वो बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में, बुक्स में, जब आप रीड करते हो, कोई चैप्टर रीड करते हो तो इस तरह का सेंस आता होगा, तो इसको पैसिव कहते हैं। ठीक है ना, द गेम माइट बी वन, गेम जीता जा सकता है। माइट बी वन किसके द्वारा? बाय यू। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं तो इट्स योर विश, आप दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखाना तो आप इतना भी बोल सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में, द गेम माइट बी वन, जीता जा सकता है। लेकिन उसमें कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी होगी? 20%। अगर यहाँ पर हम मे लगा दें, द गेम मे बी वन बाय यू, तो 50% पॉसिबिलिटी होगी अगर मे लगाते हैं तो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट मीन्स जरूर, किसी काम को जरूर करना चाहिए। आई मस्ट हेल्प माई सिस्टर, कि मुझे ज़रूर अपनी सिस्टर की मदद करनी चाहिए। ठीक है, मीन्स करनी ही है, जो मर्जी हो जाए, मस्ट ज़रूर करनी है। मुझे अपनी बहन की सहायता करनी चाहिए। अब पैसिव कैसे बनाएंगे? माई सिस्टर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, मेरी बहन की मदद की जानी चाहिए। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। अगर हम बाय मी लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो माई सिस्टर मस्ट बी हेल्प, मेरी सिस्टर की हेल्प की जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह का जो सेंस आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है शुड। शुड का मीन्स होता है चाहिए। यू शुड बाय अ बैग, मीन्स जैसे हम किसी को सुजेशन देते हैं, सलाह देते हैं कि तुम्हें बैग परचेज करना चाहिए, तुम्हें बैग बाय कर लेना चाहिए। ठीक है ना, यू शुड बाय अ बैग, तुम्हें एक बैग खरीदना चाहिए, ये मेरी सुजेशन है। अगर हमने यहाँ पर मस्ट लगाया, मस्ट में अगर चाहिए आया है तो वो काम तुम्हें करना चाहिए, जरूरी है। ठीक है ना, इस तरह से समझिए। शुड किसी को सुजेशन देने के लिए। अगर पैसिव हम इसका बनाएंगे, अ बैग शुड बी बॉट बाय यू, एक बैग खरीदा जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा। मैंने इसलिए हिंदी में इस तरह लिखा है, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। अ बैग शुड बी बॉट, एक बैग खरीदा जाना चाहिए, एक घर खरीदा जाना चाहिए। अ हाउस शुड बी बॉट। ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है वुड। वुड का यूज़ हम, वुड पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी बहुत अच्छी सी, उसके सारे यूजेस मैं आपको बताऊंगी कि वुड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक जो वुड का यूज़ है वो है आई वुड स्लैप हिम, मैं उसे थप्पड़ मार देता। आई वुड स्लैप हिम, ठीक है ना, कि शायद मैं उसे थप्पड़ मार देता। ही वुड बी स्लैप्ड बाय मी, उसे मेरे द्वारा थप्पड़ मारा जाता। ये सेंस आएगा, आई वुड स्लैप हिम। और वुड के बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक पूरा वीडियो मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगी, मैंने अपने लास्ट दूसरा चैनल है, मैंने उसमें बनाया भी है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल भी दूंगी, वहाँ से आप देख लेना कि वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है, मैं उसे थप्पड़ मार देता। कब मार देता? पास्ट में। आई वुड स्लैप हिम, ही वुड बी स्लैप्ड बाय मी, उसे मेरे द्वारा थप्पड़ मारा जाता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नीड। यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्टडी। अगर हम इसका पैसिव बनाएं, स्टडी नीड्स टू बी डन बाय यू, पढ़ाई की जाने की ज़रूरत है तुम्हारे द्वारा। की जाने की, नीड्स टू बी डन, ये वाला स्ट्रक्चर आपने बहुत बार देखा होगा बुक्स में, न्यूज़पेपर में। स्टडी नीड्स टू बी डन मीन्स पढ़ाई को किए जाने की ज़रूरत है, किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। नेक्स्ट है विल हैव टू। एक्टिव देखते हैं। विल हैव टू मीन्स कोई काम को करना होगा, पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस, आपको इसे समझाना होगा। हैव टू मीन्स करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस। इसका पैसिव देखते हैं। पैसिव है दिस विल हैव टू बी एक्सप्लेन्ड बाय यू,
इसे आपके द्वारा समझाया जाना होगा, ठीक है। दिस विल हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, थर्ड फॉर्म आई बाय यू, तुम्हारे द्वारा, इसे तुम्हारे द्वारा समझाया जाना होगा। नेक्स्ट है माइट हैव, शी माइट हैव ब्रोकन द फोन, कि शायद उसने फोन को तोड़ा होगा, शी माइट हैव, इसमें भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंट, 20%, कि शायद उसने फोन को तोड़ा होगा, शी माइट हैव ब्रोकन द फोन, कब, पास्ट में, ठीक है ना। पैसिव देखते हैं इसका, द फोन माइट हैव बीन ब्रोकन बाय हर, कि ये फोन शायद उसके द्वारा तोड़ा गया होगा, ठीक है ना, फोन तोड़ा गया होगा, द फोन माइट हैव बीन ब्रोकन, इतना भी हम कर सकते हैं बोलने में। किसके द्वारा, अगर हम दिखाना चाहते हैं तो बाय लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कुड हैव, कुड हैव पास्ट में ले, ठीक है ना, ही कुड हैव मेट मी, वह मुझे मिल सकता था, कुड हैव पास्ट के लिए यूज किया जाता है कि वो मुझे मिल सकता था। नेक्स्ट है पैसिव, आई कुड हैव बीन मेट बाय हिम, उसके द्वारा मुझे मिला जा सकता था, ठीक है, मुझसे मिला जा सकता था, मुझसे, उसके द्वारा मुझसे मिला जा सकता था, आई कुड हैव बीन मेट बाय हिम। नेक्स्ट है शुड हैव, यू शुड हैव हेल्प हर, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, शुड हैव पास्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कि मीन्स तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प हर। अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हर का क्या बन गया, शी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए थी, तुम्हारे द्वारा, बाय यू, उसकी मदद की जानी चाहिए थी, शी शुड हैव बीन हेल्प्ड। नेक्स्ट है मस्ट हैव, मस्ट हैव मीन्स शी मस्ट हैव सीन दैट मूवी, उसने वह फिल्म जरूर देखी होगी, शी मस्ट हैव सीन मीन्स पास्ट में देखी होगी, ठीक है ना। दैट मूवी मस्ट हैव बीन सीन बाय हर, वह फिल्म उसके द्वारा देखी गई होगी, वह मूवी जो दैट मूवी मस्ट हैव बीन सीन, देखी गई होगी, इसके द्वारा, बाय हर, उसके द्वारा, क्लियर है। तो ये थे मॉडल्स जो मुझे लगे कि इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताए। आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, अगर आप वहाँ पर न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ मैंने बहुत ही ईजी वे में न्यूज़पेपर रीड करना सिखाया है विद ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।